यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सूबे के सियासी दलों ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव जहां बड़े दलों के बजाय छोटे दलों को साथ लाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ छोटे दल आपस में ही गठबंधन कर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती 2022 में होने वाले चुनावों में अकेले उतरने का मन बना चुकी है। दरअसल मायावती ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने 2007 की तरह बीएसपी की जीत का दावा किया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीएसपी अपने दम पर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था। 2007 में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीएसपी को 2012 में एसपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद 2019 में एसपी के साथ मिलकर गठबंधन किया था। इसका सियासी तौर पर बीएसपी को फायदा मिला, लेकिन चुनाव के बाद दोनों की राहें अलग हो गई। प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद से बीएसपी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ। 2017 में उसने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया। पिछले काफी वक्त से मायावती ना तो सड़क पर उतरी हैं और ना ही बीजेपी सरकार के खिलाफ उनके वो तेवर नजर आए जिनके लिए वो जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, मायावती के ऐसे सिपहसालार पार्टी को अलविदा कह चुके हैं जिन्होंने बीएसपी को खड़ा करने में अहम भूमिका अदा की थी। इतना ही नहीं, मायावती का कोर दलित वोट बैंक भी उनसे छिटकता नजर आ रहा है। करीब 22% दलित समाज 2 हिस्सों में बटा है। हाल के कुछ सालों में दलितों का बीएसपी से मोहभंग होता दिखा है। गैर जाटव दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है। ऐसे में मायावती के लिए अकेले चुनावी मैदान में उतरना कितना सियासी फायदा दिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।